आज इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूँ आपको मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले जो भी 8th 9th 10th या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज होते हैं। सारे फॉर्मूले इस तरीके से सिखाऊंगा कि आपको साथ साथ याद हो जाएंगे। सिर्फ याद नहीं करना, समझना है। और कैसे समझना है, आज इस वीडियो को एंड तक देखना। इसमें क्या क्या सिखाने वाला मैं आपको, रेक्टेंगल, क्यूबॉइड, रेक्टेंगल का मतलब आयत, क्यूबॉइड यानी घनाभ, स्क्वायर वर्ग, क्यूब यानी घन, सर्कल वृत्त, सेमी सर्कल अर्धवृत्त, सिलेंडर बेलन, कोन शंकु, स्फेयर गोला और हेमिस्फेयर अर्धगोला। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ फॉर्मूले और भी हैं, तो वो वीडियो को लास्ट में देखना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और किस तरीके से दो फॉर्मूले से, एक रेक्टेंगल और एक सर्कल, दो फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले कैसे बनेंगे, क्या इनमें आपस में रिलेशन है, वो सारे रिलेशन मैं आपको आज समझाऊंगा इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आप लास्ट तक बने रहेंगे और ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले उन दो फॉर्मूले की बात करते हैं जिसका यूज सबसे ज़्यादा है, रेक्टेंगल और क्यूबॉइड। दोनों में रिलेशन बहुत ज़्यादा है, ये 2D फिगर और ये 3D फिगर। रेक्टेंगल, एक सिर्फ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, एक सर्कल का फॉर्मूला ध्यान रखना है, सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। रेक्टेंगल में क्या है, लेंथ और ब्रेथ यानी L और B, दो शब्द याद रखने हैं, दो वर्ड L और B। और सर्कल के लिए क्या, पाई आर। बाकी सारे फॉर्मूले कैसे बनेंगे, किस तरीके से रिलेट होते जाएंगे और आपको याद होते जाएगा। देखो ये रेक्टेंगल, ओके, रेक्टेंगल का मतलब आप समझ लीजिए इसे एक पीस ऑफ लैंड, जमीन का टुकड़ा, भूमि का टुकड़ा। ओके, आप खेतों में गए हो, खेतों में है ना, खेतों को देखा होगा। जो खेत होते हैं तो उसके चारों साइड, ये जो चारों साइड है, लेंथ ब्रेथ, इन चारों का जो जोड़ होता है, चारों का सम, उसी को हम बोलते हैं पेरीमीटर यानी कि परिमाप। अब देखो, जब जिसको जोड़ेंगे, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, सबको चारों को जोड़ोगे तो दो बार तो लेंथ आएगा और दो बार ब्रेथ। तो दो अगर कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा, L प्लस बी, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। बस इतना ही तो फॉर्मूला है, यानी इसको याद करने की जरूरत नहीं है। इसको बस ये समझना है कि पेरीमीटर वर्ड बोलते ही किसी भी फिगर का, उसके किनारे की लंबाई, हमें किनारे की जो लेंथ होती है उसको जोड़ना होता है। तो इस लेंथ को, इस लेंथ को, इस लेंथ को, इसको जोड़ेंगे, जो फॉर्मूला बनेगा वही तो ये होगा। ओके, तो दो बार लेंथ और दो बार ब्रेथ, तो 2 कॉमन ले लिया हमने, ब्रैकेट में L प्लस बी। अब एरिया क्या, अब जैसे खेतों में, अगर आप अपने खेत देखे होंगे, खेतों में अगर आप गेहूं की खेती करोगे तो अगर बाड़ लगाने की बात होगी, जैसे फेंसिंग करना है, फेंसिंग यानी मतलब चारों तरफ कांटे लगाने, तो किनारे किनारे लगाओगे, तो उस केस में तो पेरीमीटर निकालते। लेकिन जब खेत में अगर फसल लगाने की बात हो, पूरे में फसल लगाओगे, इस टोटल एरिया में, है ना, इन सब में गेहूं की खेती है, कुछ भी कर सकते हो आप, तो वो पूरा एरिया जो कहलाएगा उसी को हम बोलते, उसको, वो जो पूरा एरिया कवर हो जाएगा तो वही हमारा इस रेक्टेंगल का एरिया कहलाएगा। ओके, तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, दोनों साइड को मल्टीप्लाई करना होता है, लेंथ और ब्रेथ को इंटू कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, बस एरिया निकल गया। और डायगोनल निकालने की बात अगर करें तो डायगोनल भी बहुत बड़ी बात नहीं। देखो ये अपने आप में इसके चारों एंगल्स क्या होते हैं, राइट एंगल्स होते हैं। तो राइट एंगल अगर आप इसको यहाँ से एक डायगोनल मिला लो, इधर से मिला लो या इधर से मिला लो, तो अगर इस डायगोनल को मिलाओगे तो देखो ध्यान से, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, एक समकोण त्रिभुज। और राइट एंगल ट्रायंगल में होता क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइडें होती है ना, जो परपेंडिकुलर, जो 90 डिग्री होता है, राइट एंगल होता है, उसके सामने वाली, उसके अपोजिट साइड जो होती है वो सबसे बड़ी होती है, उसी को हम हाइपोटेनस बोलते हैं, कर्ण, है ना। और वही यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायगोनल। तो सेम जो फॉर्मूला आपने पाइथागोरस का पढ़ा हुआ है, क्या, h स्क्वायर, यहाँ पे h स्क्वायर होता है, h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो उसी की जगह बस आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, डी स्क्वायर। और डी का जब स्क्वायर का यहाँ से हटाओगे तो रूट इधर आ जाता है, यानी कि L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वो किसके अंदर रहेगा, अंडर रूट के अंदर। क्लियर है, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस इतना ध्यान रखना है। अब इससे देखो फॉर्मूले कैसे आगे बढ़ेंगे। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड इसी का 3D फिगर होता है। ये रेक्टेंगल दिख रहा है ना, और रेक्टेंगल में जब हाइट हो जाती है, यानी खेतों में जब चारों तरफ आप दीवारें लगवा दोगे तो उसकी हाइट भी हो जाएगी। यह जो आपने कमरा बना रखा है, जिस कमरे में अभी बैठ के आप वीडियो देख रहे हो, है ना, उस कमरे में चारों तरफ से क्या है, दीवारें तो है, ऊपर छत भी तो है, यानी दीवार भी है, हाइट भी, ऊपर छत भी है, यानी अब उसकी हाइट भी बन गई। अगर पहले उसमें जिस ज़मीन पे बैठे हो आप, अगर दीवारें नहीं होती, ओपन एरिया में बैठे होते, तो वो रेक्टेंगल फील्ड होता। लेकिन जब उसमें मकान बना दिया आपने तो क्या बन गया, वो क्यूबॉइड, यानी हाइट भी हो गई। तो जो इसका पेरीमीटर उसी से बनता है, CS से। CS को एक और नाम से जानते हैं, LSA, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया, हिंदी में बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला कुछ नया नहीं है, यही फॉर्मूला है। देखो जो पेरीमीटर का मतलब क्या था, चारों तरफ, है ना, चारों की लंबाई, तो पेरीमीटर, और उसी को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाइट से। तो पेरीमीटर इंटू हाइट, या आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, CS ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मल्टीप्लाई हाइट। क्लियर है। देखो जैसे ये है ना, ये आपको दिख रहा है, ये चमकती हुई चीज़, ये क्या है, ये क्यूबॉइड शेप है।
देखो है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ है इसमें। तो अगर ये जो होता है ना, एक ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये एक ऐसे नीचे भी होगा, 2 इधर साइड वाला, इस साइड वाला, ये पीछे वाला और ये आगे वाला। कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं, ध्यान रहेगा। तो फेसेस कितने होते हैं? सब फलक 6 होते हैं। और अगर आपसे पूछ रहे एजेस, किनारे, किनारे का मतलब ये लंबाई, ये वाली है ना, एक किनारा ये हो गया, ऐसे नीचे वाला भी होगा, फिर इधर वाला हो गया, इधर वाला हो, 4 ऐसे आगे, 4 इधर पीछे, 2 इधर, 2 इधर, यानी टोटल किनारे कितने होते हैं? 12। एजेस कितने होते हैं? 12। अगर आपसे वर्टेक्स पूछा जाए, वर्टेक्स का मतलब क्या होता है? इस लेंथ और इस लेंथ को जब हम मिलाते हैं, जहाँ पे मिलते हैं उस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। तो ये लेंथ और ये लेंथ मिलेगी यहाँ पे, तो एक वर्टेक्स, ऐसे नीचे भी एक वर्टेक्स इधर होगा, एक वर्टेक्स इधर, ऐसे पीछे, इस तरीके से जोड़ोगे तो वर्टेक्स कितने होते हैं? 8 होते हैं। क्लियर है? तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट, 3 चीज़ें होती है क्यूबॉइड में। तो सी एस से तो याद हो गया आपको, कैसे? जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है उसी को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। तो सी एस से या एल एस से हमें याद हो गया। अब टी एस से की बात करते हैं। देखो टी एस से क्या, जैसे मान लो ये कमरा है ना, ये कमरा टाइप में क्यूबॉइड शेप है, कोई भी ज्योमेट्री बॉक्स है, कुछ भी है, या आप अपने कमरे का एग्जांपल ले लो जिसमें आप बैठे हो। तो उस रूम में क्या, जिस चारों दीवारों का एरिया निकालोगे, ये 4 दीवारों का एरिया हो गया, ये 2l+b × h क्या हो गया? 4 दीवार का एरिया। ओके, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। लेकिन इसी में जब छत का एरिया, ऊपर वाले एरिया है ना, ऊपर का एरिया और नीचे बेस यानी सरफेस, जो फर्श है, फ्लोर जो है, उसका एरिया ऐड कर दोगे तो क्या बन जाता है? टी एस से। ओके, तो टी एस से का फॉर्मूला देखो क्या, 2 बार, एक बार नीचे लेंथ इंटू ब्रेथ, फर्श वाला एरिया, और एक बार ऊपर छत वाला, तो 2lb + 2bh और +2hl, दो साइड दो होगा ना। देखो ये सरफेस एक, इसका एरिया निकालोगे, इसका एरिया निकालोगे, ऐसे इसका एरिया, नीचे का एरिया और ऊपर का एरिया। तो सभी सभी जो फेसेस हैं, टोटल 6 फेसेस हैं, जो 6 फलक हैं, तो 2 तो LB होगा, 2 BH होगा, 2 HL, 6 फलक का एरिया निकल गया 6 फेसेस का। अब इन्हीं में 2 कॉमन ले लोगे तो ये TH से बन जाएगा क्या? 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। वॉल्यूम भी बहुत आसान है। जो एरिया होता है 2D फिगर में, जो एरिया था, इसमें क्या हो गया? एक्स्ट्रा क्या हुआ है? हाइट ही तो ऐड हुई है ना, हाइट और हमने इंक्लूड कर दी, तो हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, L × B × H, बस आसान है ना। डायगोनल निकालना है, वो भी कोई बड़ी बात नहीं, जो फॉर्मूला इसका था वही इसमें भी होगा। इसमें हाइट एक्स्ट्रा पार्ट थी तो हाइट अलग से और ऐड कर दो, L² + B² L² + B² और प्लस में क्या? H²। ठीक है, और अंडर रूट में ध्यान रखना, क्योंकि डायगोनल है नहीं, इधर हमने, अगर यहाँ पे D² लिखोगे तो अब यहाँ अंडर रूट नहीं लगेगा। क्लियर है? अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी एग्जाम में आते हैं कि घर में सफ़ेदी करानी है ना, या फिर आपने सुना होगा ऐसे क्वेश्चन भी होंगे कि कार है वो क्यूबॉइड शेप की, कार को कवर करना है, तो कार को जब आप ढकोगे तारपोलिन से, तिरपाल से, तो क्या उसे नीचे पहिए के नीचे भी ढकने जाओगे? नहीं ना, ऊपर से कवर करोगे, नहीं तो चारों किनारे को और ऊपर से टॉप से कवर करोगे। या सफ़ेदी कराओगे तो चारों किनारों को सफ़ेदी कराओगे और छत को कराओगे, क्या ज़मीन में फर्श पे भी सफ़ेदी कराओगे? नहीं ना, यानी 5 फेसेस की बात करते हैं। तो वाइट वॉश के केस में सफ़ेदी कराने का एरिया निकालना हो आपको कि सफ़ेदी कितने एरिया में कराया जाएगा किसी कमरे में, या 5 फेसेस की जब इस हम बात करें कि 5 फेस की बात की जाएगी, 5 फलक की, तो फॉर्मूला क्या है? देखो ये क्या था, ये 4 दीवारों का एरिया था, एरिया ऑफ 4 वॉल्स था, है ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इंटू हाइट, ये क्या था? एरिया ऑफ 4 वॉल्स। इसी में हम क्या कर देंगे, ऊपर जो छत वाला एरिया हो गया उसको और ऐड कर देंगे, यानी प्लस में LB, तो ये बन जाएगा 5 फेसेस केस के लिए एरिया निकालना। क्लियर है? और एक केस और थोड़ा सा एडवांस में बता दूँ आपको, लेंथ ऑफ 12 एजेस पूछा जाए, है ना, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल 12 एजेस, सभी किनारों की लंबाई, तो कैसे करोगे? 4 बार उसमें लेंथ होगा, 4 बार ब्रेथ, 4 बार हाइट, है ना, टोटल 12 बताए थे ना मैंने अभी आपको एजेस, तो यानी 4 कॉमन ले लोगे तो 4 ब्रैकेट में L + B + H, इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये फॉर्मूले क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट फिगर की बात करते हैं, स्क्वायर की और क्यूब की। स्क्वायर भी कुछ और नहीं, ये भी एक रेक्टेंगल का ही कॉन्सेप्ट है। देखो कैसे, वहाँ पे क्या था? लेंथ ब्रेथ थी, यानी दोनों की लंबाई अलग अलग थी, दोनों की, ये बड़ी थी, ये छोटी थी, है ना, अंतर था। यहाँ पे क्या होता है कि दोनों साइड सेम होगी, फॉर्मूला सारा वही है, बस उसी में ये साइड सेम हो गई तो इसलिए थोड़ा सा आपको बदलाव नजर आ रहा है। देखो कैसे, वहाँ पे हमने क्या किया, चारों साइड को जोड़ा था तो पेरीमीटर निकालता है, यहाँ पे भी चारों साइड को जोड़ देंगे। अब चारों साइड सेम है, उसको A से हमने डिनोट किया, आप L से भी डिनोट कर सकते हो, तो 4 बार अगर आप इसको जोड़ोगे तो 4 ही बन जाएगा, पेरीमीटर निकल गया। एरिया उसमें क्या था, L और B को मल्टीप्लाई किया था, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहाँ पे दोनों साइड सेम है, तो यानी A और A यानी साइड और साइड को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, साइड का स्क्वायर, या A का स्क्वायर बोल लो या L का स्क्वायर बोल लो। डायगोनल में भी सेम, हमने वहाँ पे क्या किया था, पिछले वीडियो में पिछले पार्ट में देखा था ना, अभी रेक्टेंगल वाले में क्या, ये L² और B² किया था,
तो यहाँ पे क्या ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि दोनों साइड सेम है तो इसको जोड़ोगे 2a स्क्वायर और फिर जब रूट निकालोगे तो √2a, ये हो गया स्क्वायर का डायगोनल। हो गया ना याद? सेम उसी से रिलेट करने। क्यूब ये भी सेम है, वही मैंने क्या बताया था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में और फिर CSA ऑफ क्यूबॉइड में, कि जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है उसी को हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका पेरीमीटर क्या था, जैसे स्क्वायर का भी तो वैसे ही करेंगे हम। स्क्वायर का पेरीमीटर 4a है, इसको हाइट से, इसके हाइट से, अब इसमें सारी साइड सेम हो गए क्यूब में, तो इसको हाइट भी, इसकी हाइट भी a है, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही CSA क्या आ गया 4a स्क्वायर। याद आ रहा है? जैसे अभी इसमें हमने देखा था ना, ये सीखा था, ये पेरीमीटर को हाइट से मल्टीप्लाई किया तो CSA बन गया। वही सेम केस इसमें इसके पेरीमीटर को हाइट से मल्टीप्लाई करते रहे, 4a स्क्वायर क्या हो गया इसका एरिया होगा क्यूब का। अब क्यूब यानी जो कमरा है उसी को आप मान लो कि वो जिस कमरे में बैठो वो क्यूब के शेप का है, यानी सारी साइड उसकी बराबर है। तो चारों दीवारों का एरिया, एक दीवार का एरिया क्या होगा L × B, यानी कि साइड इंटू साइड a का स्क्वायर। तो 4 दीवार का एरिया 4a स्क्वायर नहीं होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। और जब ऊपर और नीचे वाले को, छत को और नीचे सरफेस को, यानी ऊपर टॉप एरिया और बेस एरिया को ऐड कर दोगे तो 4a स्क्वायर तो पहले से था CSA, उसमें नीचे का एरिया और ऊपर का एरिया जब जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर। वॉल्यूम में भी सेम यही L × B होता था ना रेक्टेंगल में, तो यहाँ पे साइड सेम है तो a × a हो गया, तो a स्क्वायर आया था। इसमें एक बार हाइट भी सेम है a, उससे और मल्टीप्लाई कर दो a⁻³ हो गया। तीनों साइड सेम थी, L B H तीनों सेम है तो a यानी a³। अगर ये 5 फेस की बात होगी, देखो 4 फेस थे, 4 दीवारी थी तो 4a स्क्वायर। 6 फेस यानी पूरा कमरा ऊपर से लेके नीचे तक बंद है, छत भी है, फर्श, उसके फर्श को भी हमने काउंट किया, सरफेस को, है ना, फ्लोर को, तो 6a स्क्वायर। लेकिन 5 फेस की बात होगी तो 5a स्क्वायर। जैसे मान लो अगर कमरा कैसा है क्यूब के शेप का है, सफ़ेदी करानी है वाइट वॉश, तो उसमें ज़मीन पे तो नहीं कराओगे, तो उसको छोड़ दोगे, यानी 5a स्क्वायर लगा के एरिया निकाल लोगे। डायगोनल सेम यही कंडीशन यहाँ भी लगानी है, बस यहाँ पे L स्क्वायर B स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर था, यहाँ पे ये 3 बार हो जाएगा क्योंकि L स्क्वायर B स्क्वायर और H स्क्वायर। अब तीनों साइड सेम है तो तीनों की जगह क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर। तो ये सॉल्व को होगी कितना आएगा √3a। तो डायगोनल ऑफ क्यूब क्या हो गया √3a और डायगोनल ऑफ स्क्वायर √2a। लेंथ ऑफ ऑल एजेस, इसके सारे एजेस का सम निकालोगे तो इसके 12 एजेस होते हैं। अब सबकी साइड सेम है a तो कितना हो जाएगा 12a 12a या 12l। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा। और अब बात करते हैं किसी भी सर्कुलर फिगर की। सर्कुलर फिगर, ये सर्कल है। सर्कल के लिए आपको बस एक वर्ड ध्यान रखना है, कोई सा भी फिगर जिसमें सर्कल का कुछ भी पार्ट यूज हो रहा है, टॉप एरिया, नीचे का एरिया, कुछ भी, ऊपर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा, अगर वो उसमें सर्कल रीजन बन रहा है, जैसे सिलेंडर में बनता है, कोन में बनता है ना, और भी फिगर्स हैं, उनमें पाई आर, ये वर्ड आपको जरूर ध्यान रखना है। और पाई आर के हेल्प से ही सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। अब सर्कमफ्रेंस क्या होता है, इसके किनारे की लंबाई। जैसे पेरीमीटर हमने पढ़ा है रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, उसी तरीके से सर्कल में किनारे की लंबाई को हम क्या बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। ये होता है इसका सेंटर, और सेंटर से सर्कमफ्रेंस की दूरी जो होती है, डिस्टेंस जो होती है, जैसे ये यहाँ, ये सेंटर से यहाँ तक ये सर्कमफ्रेंस, और किसी भी सेंटर से सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट पे अगर आप मिलाओगे उसे तो वो रेडियस कहलाती है। और अगर आप सेंटर से होकर कोई लाइन गुजरती है और दोनों सर्कमफ्रेंस को टच करती है दोनों साइड, तो उसे को बोलते हैं हम डायमीटर। यानी कि रेडियस जो होता है डायमीटर का आधा होता है, या डायमीटर रेडियस का डबल होता है। क्लियर है? सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर में आ गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 पाई आर इसका सर्कमफ्रेंस, यानी कि हिंदी में बोलते परिधि। ठीक है? सर्कल का सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर सेम ही होता है क्योंकि ये क्लोज्ड फिगर माना जाता है इसलिए। ओके, ओपन फिगर नहीं है। और एरिया, एरिया क्या, एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर में एक बार आर और मल्टीप्लाई हो जाता है, पाई आर स्क्वायर हो जाता है। सेमी सर्कल बनाना हो, इसी का आधा आधा करते जाओ। सेमी सर्कल का देखो, सेमी सर्कल इसका फिगर का आधा कर दिया हमने, तो सर्कमफ्रेंस पूछेगा तो इसका आधा करो, इसका आधा का मतलब 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, यानी पाई आर बचेगा, तो पाई आर होता है। पेरीमीटर, इसमें पेरीमीटर वही जो सर्कमफ्रेंस होता है वही पेरीमीटर था, लेकिन यहाँ अंतर हो गया। सर्कमफ्रेंस तो किनारे की लंबाई हो गई, लेकिन ऊपर आप इस लेंथ को भी तो जोड़ोगे। पेरीमीटर का मतलब टोटल एरिया, टोटल पार्ट जो हमें क्लोज करना पड़ेगा, टोटल लेंथ निकालनी होगी। तो ये तो सर्कमफ्रेंस से निकल जाएगा पाई आर से, ये पाई आर आ गया, लेकिन ऊपर डायमीटर जो है उसको जोड़ना भी तो पड़ेगा। तो आप पेरीमीटर कैसे याद कर सकते हो इसका, सेमी सर्कल का पाई आर प्लस डी यानी डायमीटर, या फिर आप इसी को ऐसे भी पढ़ सकते हो पाई आर प्लस 2r, क्योंकि डायमीटर किसके बराबर होता है 2 × रेडियस के बराबर। क्लियर है? और इसी का अगर हमें एरिया निकालना हो तो जो इसका एरिया था, एरिया ऑफ सर्कल क्या था पाई आर स्क्वायर, ये इसका आधा हो गया तो आधा कर दो, 1/2 लगा दो, बस हो गया। अब सिलेंडर देखो, कितने मज़े से सिलेंडर सीखेंगे हम सर्कल के बेस पे ही। देखो सिलेंडर क्या होता है, इसको हम बोलते हैं, पूरा नाम होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर, लंब वृत्तीय बेलन,
है ना। बेलन खाए होंगे ना मम्मी के, नहीं मत खाना, ऐसा काम मत करना। तो देखो क्या इसमें नीचे भी सर्कुलर रीजन होता है और ऊपर भी सर्कुलर रीजन होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस, इसको हम रेडियस बोलते हैं, और ये पूरी क्या है, इसकी हाइट है। क्लियर है। अब इसका अगर मैं सी एस से निकाल रहा हूँ या एल एस से, जिसे बोले कर्व सरफेस एरिया, ये लेटरल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुछ नहीं, जो सरकमफ्रेंस है किनारे का, है ना, उसी को हम क्या करते हैं, एच से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2πr/h हो जाता है। जैसे ये देखो, जैसे ये फेविस्टिक दिख रहा है ना आपको, ये फेविस्टिक का डब्बा, ये क्या है, ऊपर से तो देखो सर्कल दिख रहा है आपको, लेकिन ये इसकी हाइट भी है, तो यही क्या बन गई, ये एक सिलेंडर, है ना, सिलेंडर शेप बन गया, बेलनाकार। तो 2πr को h से मल्टीप्लाई करते थे, ts से, cs से का मतलब किनारे का एरिया होता है, ये किनारे वाला जो पार्ट होता है ये सारा, है ना, ये ओके। और ts से अगर आपको निकालना है तो इसमें ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया जोड़ दो। cs से का मतलब सिर्फ किनारे का होता है, ओके। तो ऊपर का एरिया मैंने बेस एरिया और टॉप एरिया, नीचे का एरिया ऊपर का एरिया जोड़ दो, नीचे भी सर्कुलर ऊपर भी सर्कुलर, तो जो cs से है उसी में πr², नीचे भी सर्कल का एरिया जोड़ दो और ये ऊपर वाला सर्कल का एरिया, तो ये जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 2πr/h प्लस ये 2 बार हो गया 2πr², इसमें 2πr कॉमन ले लो तो h प्लस r बचेगा ब्रैकेट में, या उसी को r+h लिख लो, बस हो गया। वॉल्यूम निकालना है, कुछ नहीं, जो एरिया सर्कल का था, एरिया ऑफ सर्कल πr² था ना सर्कल का एरिया, उसी में h से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इसमें हाइट नहीं थी, इसमें हाइट थी। जैसे आपने देखो कॉइन समझो, सिक्का देखा ना अपने, कॉइन्स 10 रुपये का सिक्का, उसमें से कम में तो पापा से बात ही नहीं बनती है ना, 10 का तो सिक्का लेते ही हो गया आप लोग कॉइन्स। तो 10 रुपये का जो सिक्का है वो एक सिक्का एक सर्कल शेप का है, लेकिन उस सिक्के के ऊपर सिक्कों का ढेर बना दो तो फिगर ऐसा बन जाएगा सिलेंडर टाइप का, है ना, यानी उसमें हाइट आपने इंक्लूड की तो हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं πr² को, सिलेंडर का एरिया आ जाता है, सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट फिगर देखते हैं। अब सिलेंडर से देखो कोन का रिलेशन कैसे है, और नेक्स्ट है कोन यानी शंकु, कोन वाली आइसक्रीम सबने खाई होगी ना, है ना, बस वही है, ये और कुछ नहीं है। इसको देखो सिलेंडर से लिंक कैसे किया गया है, अगर इसकी हाइट और रेडियस, सिलेंडर की हाइट और रेडियस है, वही हाइट और रेडियस से हम अगर कोन बनाएं, तो अगर सिलेंडर को हम काटें तो एक सिलेंडर से 3 कोन बन सकते हैं, क्योंकि अगर हम जब इसे यहाँ से मिलाते हैं देखते हैं तो एक कोन जैसे ये बना, तो वैसे एक कोन इधर से भी बनेगा और एक कोन इस पार्ट से, ये वाला पार्ट से, इस वाले से भी एक कोन बनेगा और एक इससे भी बनेगा। क्लियर है। यानी एक सिलेंडर से कितने कोन बन सकते हैं, 3 कोन। यानी आप ऐसे भी समझ सकते हो, जो कोन है सिलेंडर का 1/3 है, या आप उल्टा बोल लो, जो सिलेंडर होता है वो कोन का 3 गुना होता है। बस इसी से आप देखो बहुत सारे लॉजिक बन जाएंगे। ये कोन का ये रेडियस है, ये हाइट, और ये तिरछी हाइट जो होती है, तिरछी हाइट हिंदी में बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, इंग्लिश में बोलते हैं स्लांट हाइट, SLANT, स्लांट हाइट। स्लांट हाइट ये आप देखो, ये राइट एंगल, राइट सर्कुलर कोन, इसका भी पूरा नाम क्या होता है, राइट सर्कुलर कोन, लंब वृत्तीय शंकु। तो नीचे तो आधार कैसा है इसका, यहाँ भी सर्कुलर है, तो सर्कुलर है तो πr का तो यूज होगा। अब इसकी हाइट इधर से ये तिरछी वाली हाइट हो गई L, है ना, क्योंकि ये जो पूरा होता है ये इसका क्या होता है, ये इसका कर्व सरफेस एरिया होता है, लिया लेटरल सरफेस एरिया, ये किनारे वाला लट्टू देखा है ना आपने, लट्टू जो नचाते हो, हाँ। तो अब इसी से देखो cs से कैसे निकलेगा, πr तो रहेगा, πr तो मैंने बताया सर्कुलर जो भी फिगर होगा उसमें सब में πr का यूज होगा, बस हमें L से इसकी तिरछी हाइट जो है उससे मल्टीप्लाई करना होगा, πr cs से हो गया, ठीक है। और इसमें देखो अगर L निकालना हो तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो L निकालने का फॉर्मूला वही पाइथागोरस लगा दोगी, और L निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसे R लिख लो, ओके, r² प्लस h², ओके, अंडर रूट में, यहाँ पे L² इक्वल्स टू r² प्लस h², स्क्वायर यहाँ से हटाओगे तो रूट चढ़ जाएगा। ts से भी कुछ भी नहीं है, देखो ts से कैसे निकालोगे, cs से किनारे का एरिया निकल गया, अब बेस एरिया जोड़ दो, क्योंकि ऊपर का तो कुछ है नहीं, ऊपर टॉप पे तो एरिया है नहीं, है ना, ऊपर तो यहाँ जाके पॉइंट एक मिल गया, जैसे आपने वो देखी ना बर्थडे वाली टोपी, है ना, पहनी होगी ना, तो वो नीचे वाला, नीचे से सर्कुलर रीजन होता है सर्कल टाइप का, तो नीचे का जो बेस एरिया है उसे आप जोड़ दो तो ts से निकल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो cs से πrl और प्लस बेस एरिया, बेस कैसा है सर्कल, तो यानी πr² जोड़ दो, इसमें फिर कॉमन लोगे तो πr कॉमन आ जाएगा, तो L प्लस R, या उसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो R प्लस L, तो इन दोनों में से कोई सा भी ध्यान रख लो, πr ब्रैकेट में R प्लस L, कोई सा भी याद कर लो। वॉल्यूम अभी मैंने बताया ना, देखो एक सिलेंडर से 3 कोन बन सकते हैं, या यूँ बोल लो सिलेंडर का 1/3 होता है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम अभी हमने पढ़ा, बेलन का वॉल्यूम क्या था, बेलन का आयतन πr², उसी का 1/3 कर दो, आगे 1/3 लगा दो, 1/3, बस हो गया। क्लियर है, आसान है। इसके साथ साथ देखो कोन का आप इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, जो बच्चे 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उनको पता होगा, जो 2 रेडियस और एक आर्क, 2 रेडियस और एक आर्क, यानी 2 त्रिज्या और एक चाप के बीच का क्षेत्र जो होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर, ठीक है, सेक्टर यानी कि त्रिज्यखंड। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो हमेशा cs ऑफ कोन के बराबर होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू cs ऑफ कोन।
एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूले कई सारे फॉर्मूले होते हैं निकालने के, एक फॉर्मूला ये भी होता है 1/2 एल, एल का मतलब लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस। ओके, इसको आप ऐसे पूरा समझोगे 1/2 लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस। तो लेंथ ऑफ आर्क को हमने यहाँ पे क्या बोला हुआ है, ये सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए 2 पाई आर होता है, तो 1/2 इंटू 2 पाई आर, और रेडियस को हमने यहाँ पे क्या मान लिया है, क्या डिनोट किया हुआ है, एल। तो एल, इसको सॉल्व करके देखो क्या आ गया, पाई आर एल, है ना। तो इससे भी आप समझ सकते हो, बट इसकी जरूरत नहीं, आप इसे ऐसे ही याद रख लो, है ना, क्योंकि मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि किस तरीके से सब बने हुए हैं। और कुछ तो और नई वीडियो आने वाली है जिसमें मैं एक एक फॉर्मूले का डेरिवेशन समझाऊंगा, एक्चुअली वो बना कहाँ से है। ये तो सिर्फ आपको याद करने के लिए, एग्जाम को सिर्फ समझ के याद हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट फिगर क्या है, स्फीयर, हेमिस्फीयर और फ्रस्टम। ओके, जल्दी से वीडियो को लाइक करो। और अब बारी है किसकी, स्फीयर की। ये खेला है ना बचपन में, हाँ इसी की, इसी को हम स्फीयर कहते हैं, है ना। सर्कल में और इसमें अंतर क्या है, देखो इसमें क्या होता है, हाइट होती है इसकी, एक्चुअल में ये 3D फिगर है, हाइट है, लेकिन उसी हाइट को हम किससे कैलकुलेट कर लेते हैं, रेडियस डायमीटर से, है ना। तो यहाँ पे ये जो बॉल है इसको हम, या फुटबॉल देखा होगा आपने, वॉलीबॉल देखा होगा, ये सब क्या है अपने आप में स्फीयर का एग्जाम्पल है, गोला। ओके, और जो एक चूड़ी होता है, बैंगल जो है वो, है ना, वो किसका एग्जाम्पल होता है, वो सर्कल का। तो इस फेयर जो बात करें तो इसमें भी एक समझने वाली बात क्या है, देखो अगर इसे ध्यान से देखो, छोटे छोटे कोण, थोड़ा सा डायग्राम अच्छा नहीं बना, आप समझ लेना, है ना, फिर भी क्योंकि आप तो इंटेलिजेंट लोग हो। तो ये 4 जो कोण होते हैं, 4 कोणों को मिलाकर क्या बनता है, एक स्फीयर। समझ में बात, यानी कौन से लिंक है इसका। देखो इस फिगर को ध्यान से देखो, ये मैंने एक स्फीयर तो बनाया हुआ है, लेकिन अगर इसको यहाँ से देखो ऐसे करके, इस तरीके से एक कोण बनता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे, बड़े ध्यान से देखना, और एक इधर भी, फिर एक इधर और एक इधर, 4 कोण, 4 कोणों को मिलाने से एक स्फीयर बनता है ना। तो इसका जो CSA और TSA, क्योंकि ये क्या होता है, एक क्लोज्ड फिगर है, चारों साइड से सेम ही होता है, हर तरफ से सेम होता है, किसी भी साइड से देखोगे, है ना। तो इसका एरिया जो होता है वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। CSA भी वही होता है और इसका TSA भी होता है, इसलिए आपको कई बुक्स में CSA इसका लिखा हुआ नहीं मिलेगा, सिर्फ TSA मिलेगा। 4 TSA कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, याद रहेगा। वॉल्यूम क्या होता है, तो देखो सिलेंडर, इसका अब कोन का वॉल्यूम हमने पढ़ा था, कोन का वॉल्यूम क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर H था। अब यहाँ पे क्या, स्फीयर में R और H तो बराबर ही होते, सेम ही है, तो H की जगह हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, R, क्योंकि इसमें हाइट तो अलग से ऐसी कुछ होती नहीं है। क्लियर है ना। तो 1/3 4 पाई आर, और H जो होना था, H की जगह क्या हो गया, R। लेकिन क्या, 4 कोण से मिलकर बना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी क्या हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब। ये R स्क्वायर और R मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन जाता है, R की क्यूब। क्लियर है, बहुत आसान। हेमिस्फीयर, अर्धगोला, इसी का आधा कर दो तो हेमिस्फीयर बन जाता है। जो कटोरा देखा अपने घर पे, उस कटोरे को ही क्या बोल सकते हो आप, हेमिस्फीयर बोल सकते हो। ठीक है, अब इसका CSA निकालोगे तो क्या होगा, CSA इसका आधा कर दो, ये 4 पाई आर स्क्वायर था तो इसका कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। TSA निकालना है तो ऊपर देखो, इस पर ढक्कन भी तो लगाओगे, है ना। तो ऊपर वो ढक्कन कैसा होगा, सर्कुलर रीजन होगा ना, ऊपर सर्कल टाइप का, तो उसमें यानी कि सर्कल का एरिया और जोड़ दो, तो 2 पाई आर स्क्वायर यानी CSA प्लस टॉप का एरिया जो होगा सर्कल का एरिया, तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बहुत आसान है। वॉल्यूम, वॉल्यूम ये इसका वॉल्यूम कितना था, 4/3 पाई आर क्यूब, इसका हाफ कर दो बस, क्योंकि ये इसका आधा हो गया, इसका आधा ये, तो वॉल्यूम भी इसका आधा हो जाएगा। जैसे TSA का आधा, TSA या CSA का आधा यहाँ पे भी हो गया था, है ना। तो वैसे वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, आधा करोगे तो कितना आएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है, बहुत आसान है। ये सब तो सारे फॉर्मूले वो थे जो 9th और 10th में यूज होते हैं, लेकिन 10th के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला है फ्रस्टम, छिन्नक, उसको भी देख लेते हैं हम। फ्रस्टम छिन्नक कुछ नया पार्ट नहीं, ये भी कोन का ही हिस्सा है। कोन को अगर ऊपर से थोड़ा काट के अलग कर दो, जैसे पूरा अगर ये था, है ना, इस कोन को अगर काट कर ऊपर से अलग कर दो तो जो बचता है हिस्सा उसी को हम बोलते हैं फ्रस्टम या छिन्नक। जैसे गिलास है, गिलास देखा होगा आपने, एक या बाल्टी, है ना, एक साइड का जो रेडियस होता है वो कम होता है, एक साइड का रेडियस ज़्यादा होता है। इसको आप उल्टा करके भी देख लो तो भी बात तो वही है, तो वही फ्रस्टम होता है। तो देखो जैसे अब ये कोन था, कोन का CSA पाई आर एल पढ़ा था हमने, पाई आर एल, तो इसका CSA भी ऐसे ही बनेगा। अब इसमें रेडियस दोनों साइड अलग अलग है, लेंथ तो वही है एल, सॉरी जो स्लांट हाइट है एल, हाइट ये हो जाएगी, ये R1 एक को मान लिया, एक को R2, एक रेडियस बड़ी हो गई, एक छोटी होगी। तो इसका जब CSA निकालोगे तो 2 अलग अलग रेडियस है, तो 2 बार हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा पाई आर एल की जगह। तो एक बार तो पाई R1 एक को हमने बोल दिया और एक को R2, तो पाई आर एल है तो वही चीज़, लेकिन R1 हो जाएगा और प्लस पाई R2 एल हो जाएगा। ठीक है, दोनों पाई आर एल है, लेकिन एक बार R1 हो जाएगा, एक बार R2, दोनों को ऐड करेंगे, पाई एल कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, R1 प्लस R2। तो ये इसका CSA हो गया। TSA कभी याद मत करना, ऐसे समझना, TSA होता क्या है, जो CSA निकाल लिया आपने, है ना, उस CSA में नीचे का एरिया
नीचे का एरिया और ऊपर का एरिया जोड़ दो, बेस एरिया प्लस टॉप एरिया, बेस में सर्कुलर ऊपर भी सर्कुलर, तो क्या बनेगा देखो सी एस से तो वही आ गया, प्लस बेस एरिया यानी सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन R1 लिया आपने तो आर पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, इससे बन गया टी एस से। वॉल्यूम कैसे याद रखोगे 1/3 पाई एच ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये प्रूफ कैसे होता है, ये तीनों फॉर्मूले अगली वीडियो में आपको मिलेगा जिसमें इसका पूरा डेरिवेशन समझाऊंगा मैं आपको कि एक्चुअल में फॉर्मूला बना कैसे, ये कैसे बना, ये कैसे बना, ये अभी तो मैंने आपको बता दिया ये आ गया, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है वो आपको पूरा डिटेल में समझाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में अलग से, स्पेशली 10th वालों के लिए, ओके, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों के लिए। इसमें स्लांट हाइट निकालने के लिए, एल निकालने के लिए क्या करोगे आप, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जैसे आपने पढ़ा था कोण में, तो वैसे यहाँ पे क्या होगा एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस लेते हैं। R1 क्या होगा यहाँ बड़ा है, R2 छोटा है, अगर आप R2 को यहाँ नीचे लिखते हो तो R2 माइनस R1 लिख लेना। तो इस तरीके से सारे फॉर्मूले कवर हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको सारे फॉर्मूले एक एक करके समझ में आ गए होंगे और अब तो याद हो चुके होंगे किस तरीके से रिलेट किया है मैंने, किस तरीके से कौन से फॉर्मूले बने। तो वीडियो को ज़रूर देखो, सीखो, शेयर करो, और एक बार के बाद अब आपको दोबारा याद नहीं करना पड़ेगा, सारे समझ में आ चुके होंगे। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। और अपने सभी दोस्तों को शेयर करो, स्कूल्स में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको देखने के लिए बोलो, ताकि फॉर्मूले कैसे याद करने, कैसे समझना है, वो चीज़ें उन्हें समझ में आ सके। ओके, मैं सभी टीचरों से भी रिक्वेस्ट करूँगा वो भी अपने स्टूडेंट्स को दिखाएं ये वीडियो, ताकि उन्हें समझने में आसानी हो। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।